नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना खुल्लर ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से आपके समक्ष ऑडियो नंबर 3 न्यू एनर्जी का लेकर हाजिर हूँ। वास्तव में जब हम एबीसी सीख रहे होते हैं तो हमें जो कुछ सिखाया जाता है वो हम सीखते हैं और उसका पालन करते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। तब किन्हीं चीज़ों को इग्नोर करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उन चीज़ों की हमें उस वक्त ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह पहली कक्षा में कुछ चीज़ों को नो कहा जाता है तो 10वीं कक्षा तक आते आते इग्नोर इट भी कहा जाता है। हमें हर वक्त अपने अंदर की एनर्जी को समझते हुए आगे बढ़ना है। अगर उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो परिणाम अधिक स्पष्ट और अद्भुत होगा। पहला कदम चढ़ने पर दूसरे कदम चढ़ने के लिए विचार आएगा। तीसरे कदम के लिए यह कोशिश करेंगे तो और ऊपर चढ़ पाएंगे। यही कोशिश तोबियास कर रहा है। हर लेवल यानी स्तरों के मुताबिक हमें विषयों के बारे में शिक्षित करते हुए हमारी मदद कर रहा है। तोबियास कहता है कि हमारे साथ समय बिताना उसे बहुत आदरणीय लगता है। जब वह और हम मिलते हैं तो न्यू एनर्जी, न्यू डायमेंशन का निर्माण होता है। वह धरती से संबंधित एनर्जी नहीं है, वह देवत्व से जुड़ी हुई नई डायमेंशन है। जब हम अपने मन को खोलते हैं तो जो लोग भौतिक रूप से नहीं हैं उनका स्वागत करने पर उनका निर्माण होता है। यह वही एनर्जी है जो अब यहाँ निर्माण हो रही है। एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी का मतलब शक्ति है। यह एक थरथराहट के रूप में होती है, एक कंपन के रूप में होती है। कंपन का मतलब लहरों की गति करने वाली शक्ति। एनर्जी कंपन की तरह संचार करने वाली गति है। यह उतार चढ़ाव हमें सामान्य आँखों से दिखाई नहीं देता। इसे समझने के लिए इस उदाहरण को समझते हैं। जैसे एक रेखा को खींचेंगे और उसके ऊपर और नीचे एक लाइन को लहर की तरह खींचते जाएंगे। इस तरह जो चित्र बनेगा वह ऐसा होगा कि जैसे रेखा का उतार चढ़ाव हो रहा है। ऐसे एक उतार चढ़ाव को मिलाकर लहर कहते हैं। एक क्षण में उस एनर्जी से कितनी लहरें आती हैं, उन लहरों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति भी कहते हैं। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब एक क्षण में ज़्यादा संख्या में आने वाली थरथराहट या आवृत्ति होती है। कम फ्रीक्वेंसी का मतलब कम संख्या में आने वाली थरथराहट का स्तर है, यानी आवृत्ति कम है। एक जगह में एक से ज़्यादा थरथराहट के स्तर हो सकते हैं। हमारे भौतिक शरीर जहाँ पर है वहीं पर हमारा सूक्ष्म यानी कि एस्ट्रल शरीर भी है। एक जगह होने पर भी एक की वजह से दूसरे को कुछ भी खतरा नहीं है। हम अगर अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा पाते हैं तो जो हम सामान्य तौर पर नहीं देख सकते वो देख पाते हैं। कुछ कंपन को हम आवाज़ की तरह सुन सकते हैं। इसीलिए जो भी हम देखते हैं और सुनते हैं वह सभी कंपन है, सभी कुछ विशिष्ट आवृत्ति है। जब हम आध्यात्मिक तौर पर अच्छे से साधना करते हैं तो अलग आवृत्ति के कंपन का भौतिक कानों के द्वारा सुन सकते हैं। टेलीपैथी भी ऐसी ही है। ऐसी ही दूसरी या अलग फ्रीक्वेंसी में जो आवृत्ति है उसे देख सकते हैं। इसको ही दिव्य दृष्टि या तीसरी आंख से देखना कहते हैं। इस किताब को जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे और जागरूकता बढ़ती जाएगी। तो व्यास की उंगली पकड़कर चिंता के बिना चलिए आगे बढ़ते हैं। 1997 में एक दिन जाफरी हॉप अपने व्यापार के लिए हवाई जहाज से सफ़र कर रहा था। वह रात का सफ़र था। हवाई जहाज में बत्ती बुझा दी गई, धुंधला दिखाई दे रहा था। जाफरी अन्य यात्रियों की तरह पीछे टेक लेकर अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तोबियास उसके सामने प्रकट हुआ। तोबियास का शरीर रोशनी में था और उसने नमस्कार करके बहुत देर तक बातें की। बात करने के बाद गायब होने के बाद जाफरी कांप उठा, चारों तरफ देखा। बाद में समझ आया कि वह रोशनी सिर्फ उसे दिखाई दी थी और उसने जाफरी से मुंह खोलकर बात नहीं की। इस तरह जाफरी का तोबियास से पहला परिचय हुआ। जाफरी को आध्यात्मिक विषयों के प्रति बहुत दिलचस्पी थी।
25 साल पहले जाफरी ने अपने एक दोस्त को हिप्नोटाइज किया था। ट्रांस में गया हुआ मित्र अपने पूर्व जन्म के बारे में लगातार बोलना शुरू करने पर जाफरी को जीवन में पहली बार आध्यात्मिकता के प्रति दिलचस्पी शुरू हुई। उसके बाद कुछ वर्षों तक इस बारे में उसने गहन अध्ययन किया। उसके बाद अपना व्यापार संभाला। 1995 में किसी परिचित ने क्रिएन सर्कल से चैनलिंग द्वारा आई हुई किताब द एंड टाइम्स उसे भेंट की। उसको पढ़ने के बाद और गहराई में जाकर अनुभवों के बाद जाफरी हॉप लिकारोल के साथ परिचय बनाकर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ऐसे समय में जाफरी को तोबियास के साथ परिचय हुआ। बहुत महीनों तक तोबियास असल में कौन है, कहाँ से आया है, जाफरी को पता ही नहीं चला। इन दोनों के परिचय के दिनों में जाफरी को तोबियास की बातें ठीक से सुनाई नहीं देती थी। रेडियो पर दूर के स्टेशन से लगाकर सुनने जैसा लगता था। तोबियास की फ्रीक्वेंसी अलग थी और जाफरी हॉप की फ्रीक्वेंसी अलग। जाफरी भौतिक स्तर पर था और तोबियास अभौतिक स्तर पर। एक दिन जाफरी ने पूछा, तोबियास कौन हो तुम? उसने कहा, बाइबल में देखो, पता चलेगा। लेकिन जाफरी ने बाइबल में उसका नाम कभी नहीं सुना था। जाफरी ने गिलियन की बाइबल में पुराने और नए निबंध को पढ़कर देखा। उसे कुछ पता नहीं चला। वह सोच में पड़ गया कि उसके दिमाग में जो आवाज़ सुनाई दे रही है वह किसकी है। क्या तोबियास असल में है? इस तरह जाफरी को उलझन होने लगी। असल में एक समय में तोबियास बाइबल में था। 1546 में ट्रेंट काउंसिल द्वारा उसे निकाल दिया गया था और निकाले गए सारे ग्रंथ अपोक्रिफा में होते हैं। तोबीट ग्रंथ के प्रधान पात्र का नाम तोबियास था। ईस्वी पूर्व 600-700 प्रांत वाला तोबियास नाफ्ताली से संबंधित हिब्रू जनजाति का था। देश निकाला होने की वजह से निवेवी प्रांत में निवास करता था। फांसी की सज़ा से मरने वाले इजराइलियों के शव को यहूदी विधि के साथ दफनाता था। एक दिन एक शव को दफना रहा था तो चिड़िया के मल मूत्र उसकी आंखों में पड़ने से वह अंधा हो गया। अत्यधिक गरीबी से दुखी होते हुए उसे याद आया कि रेजिस नामक प्रांत में उसने चांदी छुपाई थी। उस चांदी, उस खजाने को लाने के लिए अपने बेटे छोटे तोबियास को इज़राइल नाम के व्यक्ति के साथ भेजा। वह साथी और कोई नहीं, राफेल नामक देवदूत था। छोटा तोबियास राफेल के साथ मिलकर रवाना हुआ। तिग्रिस नदी में स्नान करते समय राफेल ने उसे बताया कि मछली को पकड़कर उसका दिल और पित्ताशय निकालकर अपने पास रख लो। दिल और लीवर के धुएं से राक्षस डरते हैं और पित्ताशय से बनाए गए लेप से अंधापन दूर होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद आज के समय के पर्शिया में तोबियास के कुटुंब यानी कि फैमिली के रिलेशन में रगवेल रहता था। उसकी सारा नाम की एक लड़की थी जिसका 7 बार विवाह हुआ था और हर बार असमोडियस नामक राक्षस उस लड़की के दूल्हों को मार देता था। राफेल ने तोबियास को उस लड़की से विवाह करने का सुझाव दिया। आदत के मुताबिक असमोडियस राक्षस शादी की रात को तोबियास को मारने के लिए आया। तब तोबियास ने अपने पास रखे लीवर और दिल को जलाकर उस धुएं से राक्षस को भगा दिया। राफेल रेजेस जाकर खजाना लेके आया और छोटे तोबियास ने अपनी पत्नी और राफेल के साथ मिलकर घर वापस आकर मछली के पित्ताशय के लेप से अपने पिता के अंधेपन को दूर कर दिया। तभी राफेल ने बताया कि वह आर्क एंजल में से एक है और उसका नाम राफेल है। ऐसा कहते हुए वह स्वर्ग चला गया। जाफरी ने उस तोबीट ग्रंथ को पढ़ा। अगले ऑडियो में हम तोबियास से संबंधित और जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।